जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी स्पेशल ईवीएस। और ये जो ईवीएस होने वाले हैं दोस्तों, सीटेट जुलाई 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सीटेट का एग्जाम जो होगा दोस्तों, वो अगस्त को होने वाला है। और सीबीएसई के द्वारा जो डेट फिक्स किया गया है दोस्तों, वो है 20 अगस्त। ठीक है। तो दोस्तों उस सारे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि 20 अगस्त का एग्जाम देने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, टॉपिक का नाम है यातायात और परिवहन। ठीक है। तो यातायात और परिवहन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में ना, यात्रा के बारे में, जिसको अंग्रेजी से ट्रेवल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नहीं है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपका एक प्यारा सा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने वाले हैं यात्रा के बारे में। तो समझिए दोस्तों एकदम इजी लैंग्वेज में कि यात्रा होती क्या है, ट्रेवल होती क्या है। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, यात्रा कहलाता है। ठीक है। आप किसी से भी जा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, मेट्रो ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। आप किसी से भी जा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, यात्रा कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रेवल बोलते हैं। ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों? देखो अब हम लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, कि यात्रा करने के लिए अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करते हैं। यस, ये भी बात सही है दोस्तों कि हम लोग ट्रेवल करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग यहाँ पे संसाधनों का उपयोग करते हैं, अलग अलग साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हो गया दोस्तों, कोई व्यक्ति जो है यात्रा करने के लिए बस का उपयोग करता है, तो कोई गाड़ी से जाता है, तो कोई स्कूटर से जाता है, कोई रेल से जाता है, कोई जहाज से जाता है। ये सब जो हो गया दोस्तों, ट्रेवल का संसाधन हो गया, ट्रेवल का रिसोर्सेस हो गया। ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक आई बात समझ में? यहाँ तक एकदम सिंपल सा था दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आपका सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्तों। आप लोगों का अब जो सीटेट में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, अब डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर। ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि हम यात्रा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये जो फैक्ट है दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों यह पॉइंट जो है क्वेश्चन के रूप में आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है और हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, लद्दाख में रस्सी से बना झूला, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं दोस्तों, ट्रॉली का नाम देते हैं, उसका इस्तेमाल करके स्कूल में जाया जाता है। ठीक है। याद रखिएगा भाई मेरे बंधु मेरे, लद्दाख एक ऐसा जगह है जो दोस्तों, जिसमें से क्या करते हैं ना, रस्सी से बना झूला से, ठीक है, रस्सी से बनाया जाता है झूला, और उस झूला का इस्तेमाल करके बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। और सीटेट एक ऐसी परीक्षा होती है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जो क्वेश्चन जो है तो होते हैं दोस्तों अधिकतर रिपीट किए जाते हैं। ठीक है। बस दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ घुमावदार होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। अब चलिए आगे बात करते हैं। रही बात दोस्तों, रही बात अगर हम लोग बात कर लेते हैं केरल के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, तो केरल में पानी को पार करके स्कूल में जाने के लिए बल्लम। अब बताइए दोस्तों कि बल्लम किसको बोलते हैं? याद रखिएगा कि लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव को ही क्या कहा जाता है, बल्लम कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, केरल एक ऐसा जगह है जहां पर बच्चे जो स्कूल जाते हैं दोस्तों, पानी को पार करने के लिए बल्लम का इस्तेमाल करता है। अब व्हाट इज बल्लम? तो बल्लम याद रखिएगा दोस्तों, लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जितना भी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, सारे के सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा फिर से एक बार, कि कुछ मत कीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे जितना करवा रहा हूँ सिर्फ उतना कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपके सीटेट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है। अब हर एक बच्चे का दोस्तों 150 में कितना आएगा, 150 में 130 आएगा। ठीक है। हर एक बच्चे का, मैं जिस डायरेक्शन में आप लोगों को जाने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ आप लोग उसी डायरेक्शन में चलिए। ठीक है। तो हम लोगों ने जाना दोस्तों कि लद्दाख के बारे में, लद्दाख में जो है दोस्तों बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना दोस्तों केरल में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। ठीक है। अगर बात किया जाए
दोस्तों असम के में, ठीक है। यदि असम एक ऐसा जगह, दोस्तों असम के बारे में बात किया जाए तो देखिए दोस्तों कि असम में वर्षा बहुत अधिक होती है। यस, ये बात सही है दोस्तों कि असम एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वर्षा बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। तो वहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस से बने पुल का उपयोग करते हैं। और वहाँ के बच्चे जो है दोस्तों स्कूल जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं ना, बांस से बने हुए पुल का उपयोग करते हैं। ये भी पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीनों का तीनों पॉइंट्स आपके सीटेट के एग्जाम में पूछेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 110% गारंटी देता हूँ, ये 3 पॉइंट्स जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। यहाँ तक बात आई समझ में, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सबसे सस्ता साधन के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों सबसे सस्ता साधन क्या होता है, और इससे भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, याद रखिएगा कि जलमार्ग सेवा का सबसे सस्ता साधन होता है। याद रखिएगा, ठीक है। यानी जलमार्ग जो होती है दोस्तों सेवा का सबसे सस्ता साधन होता है। अगर सबसे महंगा साधन की बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए यदि लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो सामान की मात्रा लाना है और ले जाना है तो अत्यधिक सस्ता होता है। देखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, हम लोग जल परिवहन का उपयोग कैसे करते हैं दोस्तों, क्यों करते हैं? यदि लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है और सामान की मात्रा लाना होता है या फिर ले जाना होता है, तो हम लोग जो होता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जल परिवहन का उपयोग करते हैं। और जल परिवहन जो होता है दोस्तों अत्यधिक सस्ता होता है, ठीक है ना। जल परिवहन जो होता है अत्यधिक सस्ता होता है, इसीलिए जल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और उसके बाद उसमें सामान की मात्रा को लाते हैं, सामान लाते हैं, सेवा को लाते हैं, वस्तु को लाते हैं और ले भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जल परिवहन जो होती है वो सबसे सस्ता होती है, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों यदि आप लोग वहां से वस्तु को एक देश से दूसरे देश में लेके जाते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लेके जाते हैं दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, तो लागत कम पड़ती है। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करें तो दोस्तों सबसे महंगा साधन का, तो सबसे महंगा साधन जो होता है दोस्तों वायु परिवहन होता है। क्या होता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, सबसे महंगा साधन होता है वायु परिवहन। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग फैक्ट के बारे में। तो वायु परिवहन सबसे तीव्र किंतु महंगा परिवहन साधन है। याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वायु परिवहन तो सबसे तीव्र होती ही है। ठीक है, यदि मान के चलते हैं कि आप रेलवे से जा रहे हैं, यदि ट्रेन से जा रहे हैं, यदि आप मान के चलते हैं झारखंड टू कोलकाता जाते हैं, यदि आपको 1 घंटा लगता है, सपोज यदि आपको 1 घंटा लगता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वही आप हवाई जहाज से जाइएगा, वायु परिवहन से जाइएगा तो दोस्तों वही आपका कितना लगेगा, आधा घंटा में ही आपको पहुंचा देगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वायु परिवहन सबसे तीव्र तो होता ही है लेकिन सबसे महंगा भी साधन होता है। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों, आगे बढ़ें, आगे बढ़ रहे हैं। जिसके माध्यम से लंबी दूरी कम समय में तय कर सकते हैं। यस, वायु परिवहन जो होता है दोस्तों सबसे तीव्र मानी जाती है, जिसके माध्यम से हम लोग लंबी दूरी को भी कम समय में तय कर सकते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड की, और ये पॉइंट्स जो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में जो है दोस्तों क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है कि याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तराखंड में पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह पाई जाती है जहां चारों तरफ फूल ही फूल है, इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। आपके सीटेट के एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर है दोस्तों उत्तराखंड में। तो यही मैंने आपको डिटेल्स में डिस्कस कर दिया दोस्तों कि उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पाई जाती है जहां पर चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं, उसे फूल की घाटी का नाम दिया गया है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 110% गारंटी देता हूँ दोस्तों। यदि नहीं पूछा तो दोस्तों आप लोग मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते को पार करके ही बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर बात किया जाए दोस्तों कि उत्तराखंड के बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए किस रास्ते का उपयोग करते हैं, तो मेरे भाई
याद रखिएगा कि उत्तराखंड में जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए ऊबड़-खाबड़ पथरीले रास्ते का उपयोग करते हैं, ठीक है? उत्तराखंड में जितने भी बच्चे होते हैं, फिर से एक बार समझिए, उत्तराखंड में जितने भी बच्चे होते हैं ऊबड़-खाबड़ और पथरीले रास्ते को ही पार करके स्कूल जाते हैं। ये भी पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे। ये सारे के सारे जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और आपका इस बार भी पूछेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, इस बार भी पूछेगा, ठीक है? क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है भाई मेरे, बंधु मेरे, जिससे कि आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट किए जाते हैं, ठीक है? हल्का सा घुमावदार होता है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ें। अब राजस्थान में जो है दोस्तों बच्चे जो है किस प्रकार से स्कूल जाते हैं ये भी याद रख लीजिए। तो राजस्थान में जो है दोस्तों ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल करके बच्चे स्कूल जाते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आ सकता है कि राजस्थान में जो है किसका प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो याद रखिएगा ऊँट गाड़ी, ठीक है? गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में जुगाड़ से बच्चे स्कूल जाते हैं। अब ये जुगाड़ क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जुगाड़ क्या होता है, ठीक है? उत्तर की पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी होती है, इस बर्फ पर चलकर ही बच्चे स्कूल जाते हैं। अब रही बात दोस्तों उत्तर दिशा की पहाड़ी जितने भी होते हैं दोस्तों हिमालय वगैरह में, तो हिमालय में बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बर्फ बिछी हुई रहती है दोस्तों। तो इस बर्फ पर चलकर ही बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है? आई बात समझ में दोस्तों? तो यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों समझने में, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गोवा के बारे में दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगों और 2000 पुल बनाए गए हैं और यह पुल पश्चिमी घाट को पार करते हुए पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि बात किया जाए कि गोवा से केरल तक, ठीक है, रेल के रास्ते में कितना सुरंग मिलता है, तो 92 सुरंग मिलता है। और कितने पुल बनाए गए हैं दोस्तों, तो 2000 पुल बनाए गए हैं। यह पुल कैसे नजर आती है दोस्तों, कि यह पुल जो है पश्चिमी घाट को पार करते समय हम लोगों को नजर आती है। ये भी पॉइंट जो है दोस्तों, ये भी पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? आगे बढ़े दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, तो हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों देखिए, यदि बात कर लेते हैं केरल के बारे में, तो केरल में पानी को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फेरी का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, फेरी क्या होता है। बांस से बनाया हुआ एक प्रकार की नौका होती है, लकड़ी से बनाया हुआ एक प्रकार का नौका होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फेरी। तो केरल में जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए व्यक्ति किसका उपयोग करता है, ना फेरी का उपयोग करता है, ठीक है? ये भी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। एकदम होप टू वही पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर यह पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके पूछा हुआ है, ठीक है? आगे देखो, इसके अलावा अन्य तरह की नाव भी इस्तेमाल में लाई जाती है। और फेरी के अलावा भी दोस्तों अन्य तरह की नाव भी इस्तेमाल में लाई जाती है, जैसे कि बल्लम हो गया। बल्लम क्या होता है दोस्तों, ना लकड़ी से बनी हुई नाव को हम लोग बल्लम कहते हैं। ये कौन सी भाषा है दोस्तों, ये आपका केरला भाषा है, ठीक है? तो हम लोगों ने अभी क्या क्या जाना दोस्तों, कि राजस्थान में जो होती है बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, ऊँट गाड़ी का। उसके बाद हम लोगों को जाना दोस्तों कि उत्तराखंड के पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थान पाया जाता है जहाँ पर फूल ही फूल है, इसीलिए उस जगह का नाम क्या दिया गया दोस्तों, फूलों की घाटी दिया गया है। और ये जो है पॉइंट दोस्तों, ये पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया है दोस्तों। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब बात कर रहे हैं दोस्तों पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम बदबूदार, गाढ़ा तथा गहरे रंग का तेल है। पेट्रोलियम क्या है दोस्तों, एक प्रकार का तेल है। और कैसा तेल है, तो याद रखिएगा दोस्तों, पेट्रोलियम जो है बदबूदार तेल है, गाढ़ा तेल है और गहरे रंग का तेल है, ठीक है? आगे देखो, यह पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के निचले, ठीक है, यह पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता रहता है।
देखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि अगर पेट्रोलियम की बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलती है दोस्तों? यह पृथ्वी की गहराइयों में चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता है, ठीक है। ये इसका सोर्स है, किसका ना पेट्रोलियम का सोर्स है, ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत समझने में? हमें लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं रेल टिकट, ठीक है। रेल टिकट से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। तो याद रखिएगा कि एक आरक्षित रेल टिकट से हमें इन सभी बातों की जानकारी मिलती है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि रेल टिकट से हमें क्या जानकारी मिलती है और क्या जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है दोस्तों रेल टिकट से आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसीलिए दोस्तों इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि रेलवे टिकट से हम लोगों को क्या जानकारी मिलती है? रेलगाड़ी का नंबर होती है दोस्तों, ठीक है। रेलगाड़ी का नंबर क्या है वो हमें जानकारी मिलती है। समय शुरू होने की तारीख, यानी समय मतलब कब आप यात्रा करने वाले हैं ट्रेन से, सफ़र शुरू होने की तारीख हमें पता चलती है। उसके बाद दोस्तों अपने बर्थ के बारे में जानकारी मिलती है और डिब्बे के नंबर के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है किससे? न रेलवे टिकट से, ठीक है। आगे देखो हम लोगों को कितना किराया लगता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, दूरी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद आपका जेंडर क्या है दोस्तों उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आयु के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और रेल के चलने का समय भी हम लोगों को क्या चलती है नहीं, ये भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ तक देख लिए तो कहीं पर भी नाम के बारे में तो उल्लेख नहीं है। नाम के बारे में उल्लेख है दोस्तों। नंबर फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कि रेलगाड़ी के नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन, सफ़र शुरू होने की तारीख के बारे में इंफॉर्मेशन, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन, किराए के बारे में इंफॉर्मेशन, दूरी किलोमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन, लिंक के बारे में इंफॉर्मेशन, आयु के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, रेल के चलने के समय के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन कहीं पर भी यात्री का नाम है दोस्तों नहीं है। और यही आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें दोस्तों की रेलवे टिकट से कौन सी जानकारी नहीं मिलती। आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है दोस्तों यात्री का नाम, क्योंकि दोस्तों रेलवे टिकट में यात्री का नाम नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, PNR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि PNR का जो है दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ PNR का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, क्यों आप लोग भी सोचिएगा, ठीक है, कि सर को नहीं आता है इसलिए सर सिर्फ हम लोगों से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों PNR, देखिए ये हो गया दोस्तों PNR नंबर जो आपके रेलवे टिकट पर होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों P फॉर होता है पैसेंजर, N फॉर होता है नेम और R फॉर होता है रिकॉर्ड, ठीक है, याद रहेगा। फिर से एक बार सुनिए, P फॉर पैसेंजर होता है, N फॉर नेम होता है, R फॉर रिकॉर्ड होता है, और ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आबू धाबी के बारे में। तो आबू धाबी जो है दोस्तों एक रेगिस्तानी इलाका है। किस प्रकार का इलाका है दोस्तों? एक प्रकार का रेगिस्तानी इलाका है, और इसके आसपास के देश भी रेगिस्तानी इलाके में ही आते हैं। और अबू धाबी के सामने जितने भी देश हैं, अबू धाबी के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ये सारे देश जो है दोस्तों रेगिस्तानी इलाके में ही आता है। तो इसमें हम लोग क्या जाने दोस्तों, अबू धाबी जो होता है एक प्रकार का रेगिस्तानी इलाका है, और इसके जितने भी पड़ोसी देश हैं, आसपास के देश का मतलब होता है पड़ोसी देश, ठीक है। जितने भी पड़ोसी देश है दोस्तों सारे के सारे देश रेगिस्तानी इलाके में ही इंक्लूड होते हैं, इसी में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए यहाँ रेत ही रेत पाई जाती है। अब बताइए बाबू कि जब यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है तो क्या यहाँ पे रेत का छोड़ करके पत्थर मिलेगा? नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर रेत ही रेत पाई जाती है सिर्फ, वो भी अलग अलग रंगों की, जैसे कि सफ़ेद रेत पाया जाता है, उसके बाद भूरा रेत पाया जाता है, उसके बाद पीला पाया जाता है, उसके बाद लाल पाया जाता है, उसके बाद काला पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका होता है, ठीक है। अभी जो हम लोग को जाने उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अबू धाबी जो है रेगिस्तानी इलाका है, और उसके आसपास के जितने भी देश होते हैं सारे के सारे रेगिस्तानी इलाके में आते हैं। यहाँ सिर्फ रेत ही रेत पाए जाते हैं, और वो भी अलग अलग रंगों के, जैसे सफ़ेद रंग का पाया जाता है, भूरा रंग का पाया जाता है, पीला लाल और काला रंग का पाया जाता है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं अबू धाबी में पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। और
अबू धाबी एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर पेट्रोल की बहुत ही अधिक मात्रा पाई जाती है। इसीलिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, यहाँ पर जो पेट्रोल है दोस्तों वो जल से भी यानी पानी से भी सस्ता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अबू धाबी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे, पेट्रोलियम। ठीक है, क्योंकि अबू धाबी में जो है पेट्रोल की मात्रा बहुत ही अधिक है, इसीलिए यहाँ पे जल की कीमत ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमत कम है। ठीक है, याद रहेगा, एकदम याद रह जाएगा दोस्तों। देखिए भेड़ बकरियां ही इनके सबसे बड़ी पूंजी होती है, और अबू धाबी के जितने भी लोग होते हैं दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, भेड़ और बकरियां ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जिस परिवार के पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां होती है, और ऐसा भी माना जाता है भाई मेरे कि जिस परिवार में जितना ज़्यादा भेड़ और बकरियां होती है उसको उतना ही ज़्यादा समृद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों कि उस परिवार का स्तर उतना ही ऊंचा होता है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, अबू धाबी के पास जिस परिवार में दोस्तों सबसे ज़्यादा भेड़ बकरियां होती है उस परिवार का स्तर ऊंचा ही माना जाता है, और जिसके पास दोस्तों नहीं होता उसको नीचा माना जाता है। ठीक है, ये बात होगी अमीरी और गरीबी के बारे में। फिर से एक बार सुनिए और ध्यानपूर्वक सुनिए कि अबू धाबी में जिस परिवार के पास भेड़ और बकरियां सबसे ज़्यादा होती है उसको अमीर माना जाता है, और इसके विपरीत जिस परिवार में दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे भेड़ और बकरियां कम होती है उसको गरीब माना जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि यहाँ पे गांधी धाम, अहमदाबाद और वलसाड, यह जगह गुजरात में स्थित है। ये तीनों का तीनों जगह का मैंने यहाँ पे नाम इंक्लूड इसीलिए करा है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्योंकि ये तीनों जगह का नाम जो है आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है कि यह स्थान कहाँ पर है। ठीक है, और याद रखिएगा कि उदुपी जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? उदी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। ठीक है, तो ये थ्योरिटिकल हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर रही हैं दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो देखिएगा एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है। मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, या फिर वायु परिवहन, या फिर जल परिवहन। तो भाई मेरे बंधु मेरे दोस्तों मेरे, याद रखिएगा कि वायु परिवहन जो होता है सबसे तेज तो होती है, लेकिन सबसे महंगा साधन होता है वायु परिवहन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए न, यातायात का सबसे साधन कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, यातायात का जो सबसे सस्ता साधन होता है वो होता है जल परिवहन। क्या होता है? जल परिवहन। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।